नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 5.1। इसका परिचय देखेंगे पहले तो। और 5.1 प्रश्नावली में परिचय में इसमें देखिए आप कि आपको कुछ अंक दिए हुए हैं, संख्याएं दी हुई है और उनका एक फिक्स पैटर्न है। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार ये आगे चलती जाएगी। इनमें आगे क्या क्या नंबर आएंगे वो आप अनुमान लगा सकते हैं इसमें। और देखिए आप जिसमें मान लो 10, 14, 18, 22, तो आगे के पदों का आप अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या संख्याएं आने वाली है ना। और भी इसमें कई पैटर्न हो सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न है। जैसे मान लीजिए 100, 80, 60, 40। अब आगे के पदों का आप अनुमान लगा के बताइए कि आगे के पदों में क्या क्या संख्याएं आने वाली है। और संख्याएं देखिए इसमें, जैसे मान लो 5, 2, -1, -4। फिर इसमें भी आगे के पद आप याद कर सकते हो, बता सकते हो। इसके अलावा जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 7, 7, 7, 7, तो आगे के पद इसमें आप बता सकते हो क्या आएंगे। इन पदों में क्या संख्याएं आएंगी, कौन सी संख्याएं आएगी। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3, 3, 3, 3। तो यहाँ पर भी बताइए आप क्या संख्याएं आएगी। इन क्वेश्चनों का आंसर आप एक बार कमेंट में एक एक श्रेणी का, किसी भी एक श्रेणी का जरूर दोगे, ताकि पता लगे आपको भी कि आप पैटर्न को पहचान सकते हो कि नहीं। पैटर्न की जो पहचान है वो हम 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। पैटर्न दिए होते हैं, उनमें संख्याएं आगे की फिल करनी होती है। तो अब देखिए इसमें पैटर्न पढ़ने का मेन मकसद क्या है अपना। यहाँ से देखिए इसमें कितना जोड़ने पे आ रहा है। एक में एक प्लस कर दिया तो 2 बन गया। 2 में एक प्लस कर दिया तो कितना बन गया, 3। 3 में एक प्लस कर दिया तो कितना बन गया, 4। 4 में एक प्लस कर दिया तो कितना बन गया, 5। ऐसे 5 में एक प्लस करो तो आगे 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे चलेगा। अब दूसरे पैटर्न में देखो कितना प्लस करने पर या माइनस करने पर आ रहा है। तो 10 में 4 प्लस कर दिया आपने, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 4 22, 22 + 4 कितना आएगा, 26। तो ये आगे वाली संख्या क्या आएगी, 26। फिर 26 के बाद में 30 ऐसे। अब 100 से 80 कैसे आ रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। देखिए आप पैटर्न को पहचानिए कि इसमें संख्याएं कम हो रही है, घट रही है, तो इसमें घटाव करना है। 100 में कितना घटाएं कि 80 आ जाए। तो 100 में से आप कितना घटाओगे, 20। 100 में 20 कम किया, 80 आ गया। फिर 80 में 20 कम करो, 60 आ जाएगा। 60 में से 20 कम करो, 40 आ जाएगा। 40 में से 20 कम करो, 20 आ जाएगा। 20 में से 20 कम करो, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आया 20, और 20 में से 20 कम किया तो 0। 0 में से 20 और कम करोगे तो -20। फिर और कम करोगे तो -40 ऐसे चलेगा। तो आगे क्या आएगा आप बताओ, माइनस का कितना आएगा। ऐसे ये पैटर्न देखिए, 5 से 2 बन रहा है, यानी कि घट रहा है, पैटर्न कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है। 2 में से 3 कम करो तो -1 आएगा, यानी कि 2 है, उसमें से 3 घटाया आपने तो -1। फिर देखिए 1 में से 3 कम किया, कितना आया, 1 में से 3 कम किया तो -4। -1 और -3 जो है वो प्लस जुड़ जाएंगे, रहेंगे माइनस की, तो -4। अब आगे क्या आएगा, 3 और कम करने हैं तो -4, -3, -7। 7 में कितने जोड़े या घटाएं कि 7 आ जाए। तो या तो आप 7 में 0 जोड़
जीरो जीरो का प्लस कर दो, जोड़ दो, या जीरो का माइनस कर दो तो भी सात ही आना है। फिर साथ में जीरो प्लस कर दिया, फिर साथ में जीरो का प्लस कर दिया, तो आगे वाले पद भी क्या आएंगे, सात 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 आएंगे। अब इसमें से मान लो कि तीन में से कितना घटाएं, तो तीन में से जीरो घटा दो, फिर तीन में से जीरो घटा दो, फिर आगे तीन में से जीरो माइनस कर दो, तो आगे वाले पद भी क्या आएंगे, तीन तीन तीन। तो इन पैटर्न में देखो एक फिक्स अंतर चल रहा है। लगातार जो दो पद है उनके बीच का अंतर हमेशा फिक्स चल रहा है। लगातार पद देखने हैं आपको, लगातार जैसे दो के बाद तीन है तो इसके बीच में अंतर एक, 14 और 18 के बीच में अंतर चार, 18 और 22 के बीच में अंतर चार, 10 और 14 के बीच में अंतर चार। पहले पद के बाद में जितने भी आगे वाले पद हैं उन सभी पदों में अंतर जो है वो कितना चल रहा है, सेम चल रहा है, बराबर अंतर चल रहा है। कितना अंतर चल रहा है, बराबर, बराबर अंतर, या आप कह सकते हो समान अंतर, समान अंतर चल रहा है इनका। ठीक है, और अंतर समान वाली ये क्या श्रेणियां है, पैटर्न को क्या कहते हैं अपने, श्रेणी। समान अंतर वाली श्रेणियां है, एक्सरसाइज का नाम अपना है समांतर श्रेणी। क्या नाम है इसका, समांतर श्रेणी। इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, तो इसे शॉर्ट में कहेंगे एपी। और समांतर श्रेणियां ना बोल के बार बार हम क्या बोलेंगे, इसे एपी ही बोलेंगे। ये आप पैटर्न पहचान में आ गया अब आपको कि समांतर श्रेणियां किसे कहते हैं। इसके बाद आप देखिए कि जो यहाँ पर है पहला पद, पहली जो संख्या है उसे कहेंगे प्रथम पद। सब में पहली संख्या है उसे क्या कहोगे आप, प्रथम पद। पहली संख्या प्रथम पद कहलाएगी, प्रथम पद। और प्रथम पद को इंग्लिश के स्मॉल लेटर ए से लिखते हैं, ये आएगा प्रथम पद। और प्रथम पद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। इसके बाद देखिए जो समान अंतर है, अंतर, इसे कहते हैं सारव अंतर, मतलब सभी पदों में अंतर जो है लगातार, सारव अंतर। इंग्लिश में कहेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस से इसका डी उठा लिया, डी। तो सारव अंतर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। प्रथम पद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। बस इसमें दो ही टर्म ध्यान रखनी है, ए और डी, ए और डी, तो ये इसमें आएंगे। अब देखो कि हर एक पद में डी जुड़ता या घटता जाता है। आगे वाले में देखो इसमें डी जुड़ रहा है, डी कितना है, चार है, चार चार। इसमें डी कितना है, एक एक एक। इसमें डी कितना है, 20, -20 -20 -20। इसमें डी है -3, इसमें डी है 0, इसमें भी डी कितना है, 0। तो डी जो है वो जुड़ता या घटता जाता है इसमें। मोस्टली मतलब मेनली जुड़ता ही है। वो अगर माइनस का सिंबल आता है तो वो उसमें प्लस को माइनस कर देगा, पर डी हमेशा ही क्या होता है, जुड़ता है। तो देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखते हैं अपने, व्यापक रूप या जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या है समांतर श्रेणी की, कि पहला पद जो है ए है, आगे वाले पद में डी जुड़ जाएगा तो ए प्लस डी। फिर इससे आगे वाले पद में इसमें डी और जुड़ेगा, इसमें डी जोड़कर लिखना आपको। तो क्या आएगा, ए तो आएगा ही आएगा, डी प्लस डी, तो डी कितनी बार आ जाएगा, दो बार। फिर इसके बाद में आगे वाले पद में फिर से आपको डी जोड़कर लिखना है, तो ए तो सेम आएगा, दो डी प्लस एक डी, तो ये हो जाएगा तीन डी। फिर आगे वाले पद में डी जोड़ के लिखना है, तो कितना आएगा आप बताओ। तो डायरेक्ट लिख देते हैं अपने, एक डी और जुड़ जाएगा तो तीन प्लस एक, चार डी, ए प्लस पांच डी। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप है इसका समांतर श्रेणी का। ये व्यापक रूप आपको ध्यान में रखना समांतर श्रेणी, ठीक है।
इसके बाद में दो प्रकार की श्रेणियों के प्रकार बताते हैं आपको, समांतर श्रेणियों के प्रकार। समांतर श्रेणियों के समांतर श्रेणी के प्रकार, ये दो प्रकार की होती है। देखिए इसमें उदाहरण देते हैं आपको। पहले तो मैं एक समांतर श्रेणी लिख देता हूँ, जैसे मान लो 2 4 6 8, ऐसे ऐसे चलते चलते इसका लास्ट पद मैंने लिख दिया 50। एक समांतर श्रेणी ये है। और दूसरी समांतर श्रेणी में लिखता हूँ एपी, जिसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 10 15 20 25 डॉट 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 ऐसे चलती जा रही है। तो इन दोनों में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? पहली समांतर श्रेणी और दूसरी समांतर श्रेणी में आपको क्या अंतर दिख रहा है? ये आप थोड़ा सा सोचिए कि अंतर क्या है इनमें। इसी अंतर से अपन प्रकार बताएंगे इसके। तो ये समांतर श्रेणी जो है वो खत्म हो रही है कहां पर जाकर? 50 पर। इसका लास्ट पद कितना आ रहा है? 50। इस समांतर श्रेणी का लास्ट पद क्या है, पता है आपको? लोड लोड करके अपने छोड़ दिया आगे, तो आगे चलती जा रही है, चलती जा रही है, खत्म नहीं हो रही। तो इसमें लास्ट पद आपको पता नहीं है, अंतिम पद आपको ध्यान नहीं है। अंतिम पद ध्यान नहीं है तो ये परिमित है कि अपरिमित है? जिस समांतर श्रेणी का आपको अंतिम पद ध्यान हो उसे कहते हैं परिमित श्रेणी। क्या कहते हैं? परिमित। परिमित श्रेणी। श्रेणी तो समांतर श्रेणी कर दो, परिमित समांतर श्रेणी। और जिसमें अंतिम पद ध्यान नहीं है उसे कहते हैं अपरिमित। अपरिमित समांतर श्रेणी। और इनको इंग्लिश में कहते हैं, परिमित को कहते हैं फाइनाइट। फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ये होती है फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी। और अपरिमित होती है इनफाइनाइट। तो फाइनाइट एपी जिसमें लास्ट पद आपको ध्यान हो। इनफाइनाइट एपी इनफाइनाइट, अनंत। अपरिमित, ये सारे एक ही शब्द है। इसे कहते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का अपने परिचय अपने देख लिया इसमें। इसके बाद में आगे की क्लास में अपने इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। परिचय में आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप अच्छे से फिर से क्वेश्चन कमेंट में पूछ लेना, इस वीडियो को एक दो बार देखना। और ये जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है ये आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, आपको इसमें ध्यान क्या क्या रखना है। एक तो आपको प्रथम पद ध्यान रखना है। प्रथम पद। प्रथम पद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए से। कहीं जरूरत पड़ेगी तो कैपिटल ए से भी कर देंगे, मोस्टली अपने इसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सारवंतर। सारव अंतर, कॉमन डिफरेंस जिसे कहते हैं। सारव अंतर क्या होता है? सारव अंतर को लिखते हैं डी से। किसे लिखते हैं? स्मॉल डी से। तो प्रथम पद, सारवांतर और एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। ये जो है इसका व्यापक रूप है समांतर श्रेणी का। आगे एक पद इसमें से चलते जाएंगे। तो व्यापक रूप इसका ध्यान रखना है। प्रथम पद किसे कहते हैं? सार्वंतर किसे कहते हैं? प्रथम पद के बाद आगे वाले पद कैसे याद करेंगे? तो डी जोड़ते जाएंगे, प्रथम पद में डी का प्लस करते जाओ, आगे वाले पद अपने को मिल जाएंगे ये। तो ठीक है, आज की क्लास में अपने करते हैं इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट।